और मेरी ये बात सुन ले, जहां जो हुक्मरान सुन रहे हैं, मैं बबांगे दौल बता रहा हूं। जो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, आपने इलेक्शन नहीं करवाया था। आज मेरी बात सुन ले, आर्टिकल 6 उनके खिलाफ लगेगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया, लगेगा उनके खिलाफ। शुक्रिया। दूसरा सर, ये मैं इनको क्या बताऊं, इनकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। जो नेशनल आर्काइव है सर, नेशनल आर्काइव के ये हालात हैं कि वहाँ पे सर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो पोसीदा हो चुके हैं, उनको संभालने का कोई तरीका नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान सर देखें, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में भी हो गया है। आप सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तकारीर चाहिए, मुझे असम्बली में नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ सर कि मुझे मोहम्मद खान जुनेजो की स्पीच मिले। मैं फिनिश कर रहा हूँ सर, आखिरी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सर इनको चाहिए कि इनकी डिजिटाइजेशन करें और नेशनल आर्काइव को बचाएं। जो कौमें, जो मुल्क अपने बुजुर्गों की सर चीज़ों को नहीं संभालता, वो फिर जाता है। और सर सिविल अवार्ड, ये सर क्या इन्होंने भेड़ बकरियों का वाड़ा बनाया हुआ है कि ये जो विजन लेस, ये जो गरीब दुश्मन और ये जो मैं अवाम दुश्मन उन्होंने बजट पेश किया है सर, मैं इनके बारे में बात करूंगा। मैं समझता हूं कि सर इनके लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ही काफ़ी है, जिसके मुताबिक 44% लोग जो हैं वह वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो 12-13 करोड़ जो लोग हैं सर, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि वो दिन के $3 नहीं कमा रहे, 900 रुपया नहीं कमा रहे। तो मैं समझता हूँ सर कि ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, और इन पे बहुत बड़ा सर जो है ये उन्होंने चार्ज लेवल किया है, और उनकी नाकामी के लिए इससे बड़ा तमगा और कोई नहीं हो सकता। आपका 4 में से 1 पाकिस्तानी जो है वो बेरोजगार है। गुर्बत से निकलने के लिए सर इन्होंने कोई पॉलिसीज नहीं दी। आपका जो एग्रीकल्चर का सर, जो 70% लोग देहात में रहते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में वो कंपैरिजन दिए थे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो सर आपका माइनस में चला गया है। आपके जो 70% देहात में रहने वाले लोग हैं वो कस्ब पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपकी सर लार्ज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में चली गई है सर। तो मैं समझता हूं सर, जब आपकी एग्रीकल्चर जो है वो माइनस में चली गई है, जो आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो माइनस में चली गई है, तो ये रिलीफ कहां से देंगे सर? सर 3 बुनियादी चीजें होती हैं सर, कि सब्सिडी देते हैं गरीब के लिए, गरीब को उठाने के लिए। उसके बाद सर जो मिडिल क्लास है उनको रिलीफ देते हैं। और सर जो ये बड़े जो टैक्स जो मिल ओनर्स होते हैं उनकी टैक्सेशन में कंसेशन देते हैं। मैं समझता हूं कि सर ये मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में हर जो चीज़ को जो है कोई नहीं दिया। और सर ये जो है ये कैसी हुकूमत है, ये कितने जालिम है कि इन्होंने सर जो एक अमीर की गाड़ी है, जो टोयोटा लैंड क्रूजर्स हैं, उन पे तो उन्होंने 50 से 60 लाख सस्ती कर दी है। और जो गरीब का जो सोलर है सर, जो झुग्गियों में जो गरीब लोग, इतने मुआशी हालात तंग हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई है सर, महंगाई का कोई मैं क्या बताऊं। और सर ये उनकी बुनियाद पे इन्होंने जो है सर वो जो पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले भी बहुत ज्यादा है, इन्होंने उस पर लेवी कार्बन जो है वो इम्पोज कर दिया है। तो मैं समझता हूं सर कि ये फेल हो गए जनाब स्पीकर, कि ये हुकूमत आईने पाकिस्तान के तहत मार्ज़े वजूद में नहीं आई, ये अवाम के वोट लेके नहीं आए, ये इंस्टॉल्ड हुक्मरान है। जनाब स्पीकर, मैं आपको जबानी बातें करने का मैं कायल नहीं हूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जहां कर रहा हूं कि सर ये जो आर्टिकल 37 है उसके तहत सर जो रियासत जो है वो आपकी हेल्थ की और एजुकेशन की जो है वो सर मुहाफिज होती है। इनके हालात ये हैं कि इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन का बजट जो है वो कम कर दिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक आर्टिकल है इन्होंने 37 की वायलेशन की है। सेकेंडली सर जो डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19, 19A और 25, जिसमें सब फ्रीडम ऑफ स्पीच है,
जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस है और फ्रीडम ऑफ असेंबली है। सच कितना जुल्म है कि इन्होंने अदलिया का गला घोंट दिया है 26th अमेंडमेंट के जरिए। इन्होंने आजाद मीडिया का गला, मैं बिल फिनिश कर रहा हूं सर, आजाद सर जो है इन्होंने मीडिया का गला घोंट दिया है सर। इन्होंने पीका ऑर्डिनेंस लगा के, और सर जो उससे बढ़ के जो उन्होंने फेलियर टू अपहोल्ड इंटर प्रोविंशियल इक्विटी सर जो है, ये पानी के इश्यूज आ रहे हैं आपके सिंध में। कितना बड़ा रहा है सर कि ये हुकूमत बुनियादी बेसिक जो हमारे ह्यूमन राइट्स है उनकी वायलेशन कर रही है। और सर अब मैं आखिरी मिनट में फिनिश कर रहा हूं कि ब्रेक डाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ, आर्टिकल 10A सर, कि ये इन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाई हुई हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट्स है, आपकी हाई कोर्ट्स है, आपके पूरे तीसरा टियर है सर, उसको इन्होंने वायलेशन किया है। जनाब स्पीकर, और मेरी ये बात सुन ले जहां जो हुक्मरान सुन रहे हैं, मैं बबांगे दौल बता रहा हूं, जो पंजाब की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व की गई थी, आपने इलेक्शन नहीं करवाया था। आज मेरी बात सुन ले, आर्टिकल 6 उनके खिलाफ लगेगा इंशाअल्लाह, शुक्रिया, लगेगा उनके खिलाफ। शुक्रिया। दूसरा सर, ये मैं इनको क्या बताऊं, इनकी कोई प्रायोरिटीज ही नहीं है, इनका कोई विजन ही नहीं है। जो नेशनल आर्काइव है सर, नेशनल आर्काइव के ये हालात हैं कि वहाँ पे सर काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जो वो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो बोसीदा हो चुके हैं, उनको संभालने का कोई तरीका नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं कर रहे। अफगानिस्तान सर देखें, बांग्लादेश में, इंडिया में, श्रीलंका में भी हो गया है। आप सर, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की तकारीर चाहिए, मुझे असम्बली में नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ सर कि मुझे मोहम्मद खान जुनेजो की स्पीच मिले। मैं अब फिनिश कर रहा हूँ सर, आखिरी नहीं मिलेगी, तो इसके लिए सर इनको चाहिए कि इनकी डिजिटाइजेशन करें और नेशनल आर्काइव को बचाएं। जो कौमें, जो मुल्क अपने बुजुर्गों की सर चीजों को नहीं संभालता वो फिर जाता है। और सर सिविल अवार्ड, ये सर क्या इन्होंने भेड़ बकरियों का वाड़ा बनाया हुआ है। तो मैं समझता हूं सर, जब आपकी एग्रीकल्चर जो है वो मैनेज में चली गई है, जो आपकी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग है वो मैनेज में चली गई है, तो ये रिलीफ कहां से देंगे सर? सर 3 बुनियादी चीजें होती हैं सर, कि सब्सिडी देते हैं गरीब के लिए, गरीब को उठाने के लिए। उसके बाद सर जो मिडिल क्लास है उनको रिलीफ देते हैं। और सर जो ये बड़े जो टैक्स जो मिल ओनर्स होते हैं उनकी टैक्सेशन में कंसेशन देते हैं। मैं समझता हूं कि सर ये मौजूदा हुकूमत ने इस बजट में हर जो चीज़ को जो है कोई नहीं दिया। और सर ये जो है, ये कैसी हुकूमत है, ये कितने जालिम है कि इन्होंने सर जो एक अमीर की गाड़ी है, जो टोयोटा लैंड क्रूजर्स हैं, उन पे तो उन्होंने 50 से 60 लाख सस्ती कर दी है। और जो गरीब का जो सोलर है सर, जो झुग्गियों में जो गरीब लोग, इतने मुआशी हालात तंग हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, इतनी ज्यादा महंगाई है सर, महंगाई का कोई मैं क्या बताऊं। और सर ये उनकी बुनियाद पे इन्होंने जो है सर, वो जो पेट्रोलियम की प्राइसेस पहले भी बहुत ज्यादा है, इन्होंने उस पर लेवी कार्बन जो है वो इम्पोज कर दिया है। तो मैं समझता हूं सर कि ये फेल हो गए।